नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार। मेरे YouTube चैनल RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों 25 सितंबर 2022 राजस्थान शारीरिक शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम डेट फिक्स भी हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग अपन सेकंड पेपर की रणनीति के अकॉर्डिंग अपन पूरे सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट हर एक यूनिट का अपन यहाँ पे वीडियो डालेंगे। इसी YouTube चैनल पर आपको बहुत ही उपयोगी वीडियो आपको मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय में और अपने सटीक और लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीपली न बताकर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक होंगे उन्हीं पे अपन चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपसे आशा करता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पे नए और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक महत्वपूर्ण वीडियो के आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा उत्तोलक। तो देखिए दोस्तों, आज अपना टॉपिक होगा उत्तोलक, जिसे अपन लीवर बोलते हैं। उत्तोलक जिसे इंग्लिश में बोलेंगे अपन लीवर, LEVER, लीवर। दोस्तों पिछली शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे और आने वाली भर्ती में भी 1 से 2 प्रश्न इसमें पूछे जाने निश्चित है। इसलिए आप इसको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यान से एक बार इस वीडियो को देख ले। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने निश्चित है, इसलिए आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहे। आशा करता हूँ ये टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आना निश्चित है, इसलिए आप पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, उत्तोलक का मतलब क्या होता है। उत्तोलक होती है एक सख्त छड़, यानी कोई भी डंडा या चाहे लकड़ी का हो चाहे लोहे का हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें मतलब कठोरता होनी चाहिए। चाहे वो कैसा भी हो सकता है, ठीक बिल्कुल सीधा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो उत्तोलक में आप देखेंगे वो एक सख्त छड़ होती है, चाहे वो सीधी हो या फिर टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। आपको ध्यान रखने की बात यही है कि उत्तोलक सीधा और टेढ़ा मेढ़ा कोई सा भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, अब उत्तोलक के बारे में अपन जो पढ़ेंगे उससे पहले यहाँ इसकी एक बार बैकग्राउंड में देखेंगे कि उत्तोलक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी भाषा से हुई, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो देखिए दोस्तों, अपन इसके एक बार उत्तोलक को पढ़ने से पहले एक बार इसकी हिस्ट्री जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आना निश्चित है। तो देखिए दोस्तों, अब अपन इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अपना पहला उत्तोलक है। उत्तोलक के बारे में अपन देखेंगे कि उत्तोलक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उत्तोलक देखिए दोस्तों, उत्तोलक शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द, यहाँ पे ध्यान देखने की बात यही है, फ्रेंच भाषा के शब्द लीवेंट से हुई है। ध्यान रखना, यहाँ पे मेन बात यही ध्यान रखनी है कि कौन सी भाषा से। पहला प्रश्न तो यहीं पे पुटअप हो गया, पहला प्रश्न बनने की पूरी संभावना यही रहेगी। कौन सी भाषा से बना है, तो फ्रेंच भाषा से बना है। कौन सी भाषा से, फ्रेंच भाषा से। फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से बना है, तो वो लीवेंट होगा, लीवेंट शब्द से बना है। इसके अलावा लीवेंट अंग्रेजी के कौन से शब्द से बना है, तो अंग्रेजी भाषा के टू रेंज शब्द से बना है। यहाँ पे टू रेंज शब्द से बना है, जिसका हिंदी में अर्थ होगा बढ़ाना। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, बढ़ाना। यानी उत्तोलक प्रयास को बढ़ा के
यानी बल को बढ़ा के किसी भी चीज़ को, भारी से भारी चीज़ को हटा सकता है, तो वो उत्तोलक है। तो अपन को यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये इससे बन सकता है, तो वो क्या बनेगा कि उत्तोलक शब्द, यहाँ पे ध्यान देने के बाद यही है कि उत्तोलक शब्द इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से, फ्रेंच भाषा से। फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द, लिवेंट से। और अंग्रेजी भाषा के इसमें क्या, इस अंग्रेजी भाषा में इसको क्या बोलेंगे, टू रेंज, यानी बढ़ाना, इसको भी बढ़ाना ही बोलेंगे। और इसके अलावा हिंदी भाषा में भी इसको बढ़ाना ही बोलेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से पहला प्रश्न यही पुटअप होगा कि उत्तोलक की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द लिवेंट से हुई है, जिसे अंग्रेजी में टू रेंज और हिंदी में बढ़ाना कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे एक बार, फिर आगे अपन देखते हैं। दोस्तों आपने लिख लिया होगा, तो अब आगे अपन उत्तोलक के बारे में पता लग गया कि कौन सी भाषा से आया है, वो सब अपन ने एक बार फिर देख ही लिया है। अब आगे अपन देखते हैं कि उत्तोलक क्या है। तो उत्तोलक एक सख्त छड़ है, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है कि उत्तोलक एक सख्त छड़ है। ध्यान रखना इसका, यही है, सख्त छड़ है या डंडा है। तो ध्यान देने के बाद यही होगी दोस्तों कि उत्तोलक क्या है, तो एक सख्त छड़ है। इसको यहाँ पर रेड मार्कर से ध्यान रखना है कि उत्तोलक क्या है, एक सख्त छड़ है, और या फिर ये कोई भी डंडा हो सकता है, तो वो उत्तोलक होगा। इसी के साथ में उत्तोलक कैसे काम करता है, तो उत्तोलक एक यंत्र की भांति काम करता है। यंत्र जो स्थितिज और गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, तो वो उत्तोलक यांत्रिक ऊर्जा में ही बदल देगा। तो एक यंत्र की तरह काम करता है। आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात ये होगी कि यंत्र की तरह काम करता है। तो दूसरी पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या होगी, वो अपने को ध्यान देने की बात यही है कि उत्तोलक, यहाँ पे ध्यान रखना, स्टार लगा कि ये पॉइंट ये क्वेश्चन बन सकता है। इसी के चक्कर में आपको बता रहा हूँ कि उत्तोलक स्थितिज और गतिज ऊर्जा को यांत्रिक, क्योंकि उत्तोलक क्या है, उत्तोलक एक यंत्र है, छड़ है, तो वो यंत्र की तरह काम करेगा। तो उत्तोलक स्थितिज और गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ध्यान देने की बात यही है कि यहाँ पे उत्तोलक है वो स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा को अपने यंत्र के अंदर बदल देता है, तो इसे यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। यानी उत्तोलक यांत्रिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है, क्योंकि वो पूरी ऊर्जा को अपने अंदर, पूरे बल को, फोर्स को, रेसिस्टेंट को अपने अंदर कवर कर लेता है। तो इसी के आधार पर भारी से भारी प्रतिरोध, रेसिस्टेंट और फोर्स लगा के उसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है कि उत्तोलक स्थितिज और गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे इससे आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपने पिछला जो लिख लिया होगा, अब देखते हैं अपन उत्तोलक के प्रकार, यानी उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ उत्तोलक। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखना ये है कि उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपको पता रहना चाहिए कि उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब अपन 3 प्रकार एक बार देखेंगे, फिर इसका एक एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहले 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला प्रथम श्रेणी उत्तोलक, दूसरा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तीसरा प्रकार होगा तृतीय श्रेणी उत्तोलक। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात यही है कि टाइप्स ऑफ लीवर, यानी उत्तोलक के कितने प्रकार हैं। तो सीधा प्रश्न भी आए तो उत्तोलक के 3 प्रकार है, ना कि 2 या 4। तो सीधी सी बात ध्यान रखना है, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। तो इंग्लिश में भी अगर इसको देखना चाहिए अपन, तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक को बोलेंगे अपन फर्स्ट टाइप लीवर, द्वितीय श्रेणी को बोलेंगे अपन सेकंड टाइप लीवर, और तृतीय श्रेणी को बोलेंगे अपन थर्ड टाइप लीवर। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है, फर्स्ट श्रेणी लीवर, सेकंड श्रेणी लीवर और थर्ड
टाइप लीवर, ये तीनों याद रखने हैं अपन। अब इसके एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं आपको इससे पहले एक बार उत्तोलक के कितने भाग होते हैं, ये तो उत्तोलक के प्रकार है। अब उत्तोलक यानी एक सख्त छड़ के कितने पार्ट होते हैं वो जरूर बता दूं, क्योंकि आगे जो अपन एक एक इनके जो अपन पढ़ेंगे, एक फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी, उनमें यही काम आएगी 3 शब्दावली। तो आपको ध्यान रखना है। मान लो उत्तोलक क्या होता है, एक सख्त छड़ होती है। मान लो ये एक सख्त छड़ है, तो ये क्या हुआ उत्तोलक। अब उत्तोलक के 3 पार्ट होते हैं, इसमें 3 फैक्टर इसमें काम करेंगे, तब जाके अगर 3 में से एक भी फैक्टर इसमें नहीं होगा तो वो उत्तोलक नहीं होगा, वो सीधी कुछ भी लकड़ी या कुछ भी हो सकता है। तो उत्तोलक में प्रथम इसमें काम करेगा तो वो करेगा बल। तो बल का एरो इस प्रकार होगा। तो पहला काम करेगा फैक्टर वो होगा बल। दूसरा फैक्टर इसमें काम करेगा वो होगा एक्स, जिसको अपन फलक्रम भी बोलते हैं। तो दूसरा फैक्टर जिसको इंगित करते हैं ट्राइंगल के द्वारा, यह भी ध्यान रखने की बात है। तो दूसरा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक्स। इसके अलावा उत्तोलक में तीसरा फैक्टर क्या होगा, वो होगा भार, जिसको अपन प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। तो तीसरा फैक्टर क्या होगा, भार। तो आपको याद रखना है ये तीनों ही कंटेंट, ये 3 ही पार्ट, बल, एक्स और भार, ये तीनों बार बार तीनों उत्तोलक में काम आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, बल को इंग्लिश में बोलेंगे अपन फोर्स बोल सकते हैं, तो आपको इसको फोर्स भी बोल सकते हैं इसको, और एक्स को एक्सिस बोल सकते हैं, AXIS एक्सिस, या फिर फलक्रम भी बोलते हैं इसको, फलक्रम FCRUM, फलक्रम भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में आलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आलंब। याद रखना इसमें, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, एक्स को एक्स भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसको फलक्रम या आलंब बोलते हैं। इसी प्रकार भार को प्रतिरोध, भार को बोलेंगे अपन प्रतिरोध, और इसका दूसरा नाम लोड भी बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं। यानी इसको अपन लोड भी बोल सकते हैं या फिर वेट भी बोल सकते हैं। तो आपको इसमें दोनों में ध्यान रखना है कि इसको क्या बोलेंगे, भार को प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रेजिस्टेंस या लोड या वेट, और एक्स को बोलेंगे फलक्रम और बल को बोलेंगे अपन फोर्स। तो इस प्रकार ये तीनों कंटेंट, तीनों फैक्टर इसमें काम करेंगे, तीनों श्रेणी के उत्तोलक में। और दोस्तों अपन अब एक एक के बारे में इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं, जहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और ये एनाटॉमिकल रूप से यानी शरीर पर भी लागू होते हैं। इसी के आधार पर अपन उत्तोलक को अब आगे से फर्स्ट श्रेणी उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। आप एक बार इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब अपन देखेंगे एक एक लीवर को, जिसमें पहला लीवर आता है प्रथम श्रेणी लीवर। ध्यान रखने की बात यह है कि प्रथम श्रेणी लीवर में आपको जो 3 कंटेंट कंपोनेंट बताए थे, उसमें पहला था बल, दूसरा एक्स और तीसरा भार। तो आपको यहाँ प्रथम श्रेणी उत्तोलक में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ध्यान रखने की, बीच में मध्य में तीनों कंपोनेंट में मध्य में एक्स आता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है कि मध्य में क्या आता है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक में एक्स आता है। एक्स का मतलब एक्सेस या फलक्रम। और अब इसको अपन शरीर के संदर्भ में जोड़ के चले कि एक्स क्या होता है, तो वो जितने भी अपने शरीर में जॉइंट्स होते हैं, चाहे वो पैरों में है, हाथ में हो, कोहनी हो, कंधे का जोड़, तो ये जितने भी जोड़ होंगे वो एक्स का काम करेंगे। इसके अलावा भार, तो एक्स के दोनों तरफ आपको बताया कि मध्य में क्या होगा, एक्स होगा। तो एक्स के दोनों तरफ बल और भार होगा, चाहे इधर भार भी हो सकता है, बल भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन दोनों एक्स के दोनों साइड में ही होंगे, चाहे बल हो सकता है चाहे इधर भार। तो आपको ध्यान रखना है पहला काम कि प्रथम श्रेणी लीवर में मध्य में क्या आता है, एक्स। तो इंपॉर्टेंट बात यही हो जाती है। अगर अपन शरीर के संदर्भ में जोड़ेंगे तो जॉइंट हो गया एक्स का काम, और यहाँ पे भार जो प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंस है, वो क्या होगा, शरीर का भार, अपना खुद के शरीर का भार प्रतिरोध होगा, यहाँ पे प्रतिरोध होगा खुद के शरीर का भार। लेकिन बल क्या होगा, बल अपने शरीर में जो भी मसल्स है, जो मांसपेशियां है, वो अपने शरीर में बल पैदा करेगी। तो शरीर के संदर्भ में अपन अगर इसको देख ले कि उत्तोलक क्या होता है, तो जॉइंट एक्स हो गए, शरीर का भार यानी प्रतिरोध हो गया, और शरीर में जो मांसपेशीय बल है वो हो गया फोर्स का काम करेगा। अब अपन इसको एक एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि दोस्तों किस प्रकार ये काम करता है। अभी तक तो आपने इसकी डेफिनेशन सीखी है, और अभी आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा। तो अपना पहला उदाहरण देखिए कि कैंची, अपन ने पहले बोला था कि बीच में एक्स आएगा, तो कैंची, कैंची का चित्र कैसे होता है, आप एक बार ये देखो कि कैंची होती है, तो कैंची ये मान लो अपने, ये क्या है, कैंची है,
क्या है ये? कैंची। तो इसको एक बार अपन देखेंगे इसको, तो कैंची हो गई। तो इसके बीच में ये अपने क्या है, अपने ये जो बीच में है ये x का काम करेगा। इसमें ध्यान देने की बात हुआ यही है कि बीच में x होगा, मतलब जिसके चारों तरफ को फलक्रम, जिसके चारों तरफ जो उत्तोलक है वो घूमता है, वो होता है x। एक तो उत्तोलक किसके चारों तरफ घूमेगा? x के चारों तरफ। तो x क्या हुआ, इसमें बीच के अंदर जो कैंची के बीच में जो वो नट लगा हुआ है वो x का काम करेगा। तो अपने यहाँ पर क्या हुआ? x। याद रखना ये क्या हुआ? x। और इसके आगे अपन जो कपड़ा या फिर और कोई चीज़ जो काटेंगे तो वो क्या हो गया? बाहर हो गया। कैंची के लिए कपड़ा क्या हो गया? बाहर। तो बाहर का काम क्या हुआ? तो यहाँ पे जो कपड़ा हो गया, मान लो कपड़ा यहाँ पे रखेंगे कपड़ा, तो ये क्या हो गया? कैंची के लिए प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब बाहर। तो ये क्या हुआ? प्रतिरोध। प्रतिरोध। या आपको ध्यान देने की बात यही है, बीच में x हो गया, कैंची जिससे काटेगी, मान लो इस चीज़ को कैंची काट रही है तो ये कैंची के लिए क्या हो गया? बाहर हो गया। और बल कहाँ से लगेगा? फोर्स। तो वो पीछे अपन हाथों से यहाँ से अपन क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो इस प्रकार पीछे की साइड में क्या हो गया? बल। तो आप अगर आप देखो तीनों अपन ने कंपोनेंट पढ़े कि फोर्स, बीच में x और साइड में बाहर। तो अपन ये तो हो गया अपना बाहर, क्या हो गया? बाहर हो गया। आपको ध्यान देने की बात यही है कि यहाँ पे क्या हो गया? बाहर। बीच में एक्सिस जो अपने को पता हो गया जॉइंट का काम कर रहा है, और यहाँ पे लास्ट में अपने को फोर्स यानी बल, तो ये हो गया फोर्स। तो इस प्रकार मध्य में अगर क्या आ गया? x, तो प्रथम श्रेणी, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया कि x मध्य में होता है, तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक में x मध्य में होता है। तो कैंची किसका उदाहरण हो गई? प्रथम श्रेणी उत्तोलक का। अगर अपन इसको इसी चीज़ को अपन शरीर के संदर्भ में, ये तो अपना जनरली एग्जाम्पल था, अगर अपन इसको एनाटॉमिकल रूप से शरीर के अंदर अगर अप्लाई करके देखें तो पहला उदाहरण देखिए गर्दन का जोड़, क्योंकि गर्दन के जोड़ भी, गर्दन के अंदर भी प्रथम श्रेणी का लीवर पाया जाता है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यही होगी कि ये एग्जाम्पल यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप हो गए वो जनरल एग्जाम्पल से न हो के शरीर से संदर्भ, जो शरीर से संबंधित एग्जाम्पल है उन्हीं से पर यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होंगे। और ज़्यादातर चांस उत्तोलक में जो एग्जाम्पल होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना दूसरा एग्जाम्पल देखे दोस्तों, गर्दन का जोड़। अब यहाँ पे गर्दन का जोड़ किस प्रकार होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अपने यहाँ पे शरीर के संदर्भ में देखेंगे तो दूसरा अपना एग्जाम्पल आएगा गर्दन का जोड़। तो गर्दन का जोड़ में भी फर्स्ट श्रेणी का लीवर है, यानी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। वो किस प्रकार है वो अपन देखते हैं। अब मान लिए ये अपनी खोपड़ी है, क्या है? ये अपनी खोपड़ी है। देखिए ये अपनी क्या है? खोपड़ी है मान लो। तो अब ये अपनी खोपड़ी है, तो खोपड़ी के अंदर यहाँ पे ये क्या जा रही है? ये जा रही है अपनी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड। ये अपनी क्या है? ये मान लो मेरुदंड है अपनी, ये मेरुदंड है। तो अपने को ये क्या दिख रही है? मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है। तो रीढ़ की हड्डी में जो, अब ये तो रीढ़ की हड्डी में जो खोपड़ी किस पर टिकी हुई होती है? तो रीढ़ की हड्डी की शुरू की दो बोन होती है जिसको एटलस और एक्सिस बोलते हैं, उसी में टिकी हुई होती है। तो प्रथम दो हड्डी जिस पर खोपड़ी टिकी हुई होती है उसको बोलते हैं एटलस और एक्सिस। तो आपको याद रखने की बात यही है कि खोपड़ी किस पर टिकी हुई होती है? तो प्रथम दो हड्डियों पे टिकी हुई होती है। अब याद रखने की बात यही है कि खोपड़ी को यहाँ पे खोपड़ी क्या होगी? बाहर। खोपड़ी क्या हो गई? बाहर हो गया। तो याद रखने की बात यही है कि खोपड़ी अपना यहाँ पे किसका काम कर रही है? बाहर का काम कर रही है, यानी ये अपने के लिए प्रतिरोध का काम कर रही है। और खोपड़ी में जो अपने ये खोपड़ी किस पर? दो हड्डियों पर टिकी हुई है, ये काम कर रही है एक्स का काम, क्योंकि प्रथम श्रेणी में क्या आ रहा है? बीच में एक्स आ रहा है। एक्स आ रहा है तो बीच के अंदर अपने खोपड़ी में क्या होगा? जो खोपड़ी टिकी हुई है वो एक्स का काम कर रही है। तो यहाँ पे एक्स का काम क्या कर रही है? एक्स का काम यहाँ पे एक्स कहाँ पे है? खोपड़ी के बीच में जो एटलस हड्डी पे टिकी हुई है। एक्सिस एटलस हड्डी पे, खोपड़ी बाहर हो गई, प्रतिरोध हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। और अब इसको खोपड़ी को रोक के कौन रख रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने खोपड़ी गर्दन के पीछे जो मांसपेशियां होती है जिसको अपन बोलते हैं ट्रेपीजियस मांसपेशी। क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियस मांसपेशी। जो ये मांसपेशियां आ रही है पीठ के गर्दन के पीछे, तो ये इसको बांध कर रख रही है। यहाँ पे फोर्स कहाँ से लग रहा है? फोर्स लग रहा है यहाँ पे ट्रेपीजियस मांसपेशी से। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है? ये फोर्स का काम कर रही है, यानी बल का काम कर रही है। तो अपने को तीन देखना है, ऊपर
प्रतिरोध, बीच में एक्स जो हड्डी एटलस का काम कर रही है और नीचे बल प्रतिरोध का काम कर रहा है। तो खोपड़ी में प्रथम श्रेणी का लीवर है। आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल 100% ऐसे एग्जाम्पल पूछे ही जाते हैं जो शरीर के संदर्भ से होते हैं। तो खोपड़ी भी प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। इसके अलावा अगला उदाहरण ट्राइसेप्स कर्ल देख लो। ट्राइसेप्स कर्ल के मामले में अपन देखें कि ट्राइसेप्स कर्ल में भी प्रथम श्रेणी उत्तोलक है। तो वो किस प्रकार है, अब देखिए। मान लो अपन मानते हैं कि ये क्या है अपना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपने क्या है, मान लो ह्यूमरस हड्डी है। ये क्या है, ह्यूमरस हड्डी। यहाँ पे जो हड्डी आएगी वो आएगी ह्यूमरस। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात यही होगी कि ये क्या अपने ह्यूमरस हड्डी। अब ह्यूमरस हड्डी इससे आगे अपने जो फोर आर्म है, यहाँ पे दो हड्डियाँ और पाई जाती है, रेडियस और अल्ना। दो हड्डियाँ कौन कौन सी, रेडियस और अल्ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात ये होगी, यहाँ पे दो हड्डियाँ और पाई जाती है जिनको रेडियस और अल्ना बोलते हैं, ध्यान रखना। अब ये क्या हो गया अपना जॉइंट, एल्बो जॉइंट बोलते हैं अपन इसको। तो ये एल्बो जॉइंट। तो ट्राइसेप्स कर्ल, ये तो अपने आगे की साइड में बाइसेप्स, पीछे की साइड में ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप्स कर्ल में भी अपनी प्रथम श्रेणी उत्तोलक है। जैसे ट्राइसेप्स जो ये अपनी ह्यूमरस हड्डी है, यहाँ से जो मांसपेशी आएगी उसको बोलेंगे अपन ट्राइसेप्स मांसपेशी। लेकिन याद रखना बाइसेप्स मांसपेशी यहाँ पे ह्यूमरस हड्डी से शुरू होके रेडियस और अल्ना में जाके खत्म होती है, लेकिन ट्राइसेप्स मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी से स्टार्ट होके ह्यूमरस पे ही खत्म हो जाती है। याद ध्यान देने की बात यही है कि ह्यूमरस पे ही खत्म हो जाती है। जैसे मान लो ये मांसपेशी यहाँ से स्टार्ट हो गई और ये यहीं पे खत्म हो गई, यानी जॉइंट से पहले खत्म हो जाती है ना, वो मांसपेशी ट्राइसेप्स मांसपेशी है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है कि जो ट्राइसेप्स मांसपेशी, तो अपन मान लो ये अपने हाथ है, ये देखो ये अपने क्या है आगे, ये अपने हाथ है, ये मान लो ये अपने हाथ है। और हाथ में अपन ने क्या पकड़ रखा है, ये मान लो ये डंबल है, तो अपन ने हाथ में क्या पकड़ रखा है, डंबल। तो ये डंबल है, ये मान लो आपने, ये क्या है, ये डंबल ले रखा अपन ने, ये डंबल है। लेकिन अब बल कौन लगा रही है, ट्राइसेप्स मांसपेशी। बाहर कहाँ है, आगे। आगे क्या है, प्रतिरोध है, बाहर है। तो ये क्या होगा, प्रतिरोध। जो अपन ने डंबल पकड़ रखा है ये क्या करेगा, प्रतिरोध का काम। ये क्या करेगा, प्रतिरोध का काम करेगा, अपने प्रतिरोध का काम। प्रतिरोध यानी ये अपने रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दो चीज़ अपने को मिल गई, अपनी ट्राइसेप्स मांसपेशी बल लगा रही है, आगे क्या है अपने पास, बाहर है। तो यानी अपने यहाँ पे तो क्या हो गया, बाहर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बल। तो ये क्या काम, बल। और अपने एक्स का काम कौन करेगा, तो वो एक्स का काम करेगा अपने एल्बो का जॉइंट। आपको पहले बताया था कि शरीर में जितने भी जॉइंट होते हैं वो एक्सेस का काम करते हैं। तो एल्बो का जो जॉइंट है ये अपने का क्या काम कर रहा है, वो एक्स का काम कर रहा है। तो दोस्तों अब इसमें आपको सीधे से समझ में आ गया होगा कि ट्राइसेप्स कर्ल में अपन ने ये डंबल उठाया तो डंबल अपने लिए बाहर प्रतिरोध हो गया, और जॉइंट एल्बो का जॉइंट अपने लिए एक्स का काम कर रहा है, क्योंकि मध्य में क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। और पीछे जो ट्राइसेप्स मांसपेशी है, पीछे की तरफ ट्राइसेप्स मांसपेशी ये क्या कर रही है, इसको बांध कर रख रही है, यानी बल लगाने का काम कर रही है। तो अपने को सीधे से पता है कि ट्राइसेप्स कर्ल लगाएंगे तो उसमें भी प्रथम श्रेणी उत्तोलक ही आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रथम श्रेणी उत्तोलक समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आएगी कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक, क्योंकि आपको पहले बताया था मध्य में एक्स होगा और दोनों साइडों में बल या प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक का मूल गुण क्या होगा, वो संतुलन प्रदान करने का होगा। तो यहाँ पे नोट लगा के एक पॉइंट लिखिए, यहाँ पे नोट लगा के पॉइंट लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का, नोट लगा के पॉइंट लिखना है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का मूल गुण क्या है, तो वो संतुलन प्रदान करने का। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक संतुलन प्रदान करता है। क्या करता है, संतुलन प्रदान करता है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यही होगी कि संतुलन प्रदान करता है। ये क्या है, बिल्कुल बैलेंस देता है अपने को। क्या देता है, बैलेंस। तो क्योंकि बीच में एक्स है तो बैलेंस अपने को मिलेगा। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक के मूल गुण क्या हुआ, वो संतुलन प्रदान करना हुआ। तो आशा करता हूँ दोस्तों प्रथम श्रेणी उत्तोलक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मध्य में एक्स होता है, साइड में बाहर होता है और प्रतिरोध होता है। और आपको एग्जाम्पल के तौर पर कैंची देख लिया, अपन ने गर्दन का जोड़ देख लिया, खोपड़ी जिस पर टिकी हुई होती है, और ट्राइसेप्स कर्ल भी अपन ने देख ली। तो इस प्रकार अपन देखेंगे कि ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के ही उदाहरण है, और प्रथम श्रेणी उत्तोलक का मूल गुण संतुलन यानी बैलेंस बनाना है। एक बार इसको नोट कीजिए दोस्त, फिर आगे चलते हैं।